अगर आप सरकारी अस्पताल की ओपीडी में जांच करवाने के लिए आज सिविल अस्पताल में आ रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज ओपीडी बंद रहेगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। इस दौरान ओपीडी और आधिकारिक कार्य भी नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो 29 दिसंबर को चिकित्सक पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे और आपातकालीन सेवा भी बाधित रहेंगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप नागर द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों विशेषकर स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश में 10,000 से ज्यादा सरकारी चिकित्सक होने चाहिए, लेकिन मात्र 2,500 कार्यरत हैं। जहां 2,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, वहां महज 700 से भी कम चिकित्सक काम कर रहे हैं। इसके चलते एक चिकित्सक रोजाना 200 से 250 मरीज देखता है। एक चिकित्सक पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके चलते डॉक्टर मरीजों का उपचार गुणवत्ता से नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए लंबे समय से एसोसिएशन इन मांगों को लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। प्रदेश के सभी डॉक्टर 27 दिसंबर यानी आज ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं और फिर भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 दिसंबर से वे पूर्ण हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने मरीजों से हड़ताल के चलते होने वाली असुविधा के लिए खेद भी मांगा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए किए जा रहे इस आंदोलन में सहयोग देने की भी अपील की। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप नागर के अनुसार आज सभी डॉक्टर जिले में इकट्ठा होंगे और ओपीडी आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही पोस्टमार्टम, डिलीवरी, आपातकालीन सिजेरियन, जेल में ड्यूटी की जाएगी, मगर ऑपरेशन थिएटर में कोई वैकल्पिक या अर्ध वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। केवल जीवन पर खतरा होने वाले मामलों में ही ऑपरेशन किए जाएंगे। वहीं कल 28 दिसंबर को सभी कार्य नियमित रूप से जारी रहेंगे। चिकित्सक वार्डों में दाखिल मरीजों की छुट्टी और रेफर करेंगे ताकि 29 दिसंबर को वार्डों में कोई मरीज न रहे। वहीं 29 दिसंबर को अनिश्चितकालीन के लिए सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। आज की जो स्ट्राइक है इसमें ओपीडी बंद है। इसके कारण हमारी 4 डिमांड्स हैं। 4 डिमांड में पहली डिमांड है कि जो हमारी पीजी करने के बॉन्ड पॉलिसी है उसके अंदर हमें 1 करोड़ की 2 श्योरिटी बॉन्ड देने पड़ते हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट को जो जा रहा है आगे पीजी करने उनको 1 करोड़ की 2 श्योरिटी बॉन्ड उसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है या फिर बैंक श्योरिटी देनी पड़ती है। हम चाह रहे हैं कि 50 लाख का बॉन्ड होना चाहिए और श्योरिटी बिल्कुल नहीं देंगे। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिंपल बॉन्ड 50 लाख का, डॉक्टर ड्यूटी आगे करता है तो वो ठीक है, नहीं करता है तो 50 लाख रुपए देगा, लेकिन प्रॉपर्टी बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और भी कोई डिमांड है? हाँ जी, इसके अलावा हमारी डिमांड डायनेमिक एसीपी, जिसमें 4, 9, 13, 20 फिलहाल में एसीपी मिलती है 3, 5, 10, 15 पे। हम चाहते हैं 4, 9, 13, 20 पे मिले। बाकी स्टेट्स में है। तो हड़ताल डॉक्टर साहब आज के दिन है या आज की ओपीडी बंद है जी। इसके बाद कल का वर्किंग है और हमारी मीटिंग है कल, उसके बाद जाके फुल शटडाउन की कॉल है। बाकी मीटिंग के बाद देखते हैं क्या फैसला होता है। रवैया पॉजिटिव है, हमें लग रहा है कि सारी डिमांड मान ली जाएंगी। तो एक्सपर्ट्स हाँ, स्पेशलिस्ट कैडर की भी हमारी एक डिमांड है। स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर हम चाहते हैं स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए और जो हमारे सीनियर है उनकी सीनियरिटी मेंटेन करके जो हमारे सजेशंस है उसके अनुसार बनाया जाए। सरकार वो बनाना चाह रही है, लेकिन सरकार कह रही है हम सीनियरिटी मेंटेन नहीं करेंगे। जिस दिन से स्पेशलिस्ट होगा उसी दिन से उसकी सीनियरिटी काउंट करेंगे। असर क्या है? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में क्या असर है? असर है जी, ओपीडी आज किसी भी सीएससी, पीएससी और एलएनपी में नहीं चल रही। ओपीडी सारी शट डाउन है, लेकिन इमरजेंसी हम चला रहे हैं। डिलीवरी भी ऑन है, एमएलआर भी एमआर चल रहे हैं। कितने डॉक्टर स्ट्राइक किए हैं पूरे? हाँ, सारे स्ट्राइक पे हैं जी। डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टरों पे लोड बढ़ रहा है, काम का संख्या कम है, डॉक्टर हाँ जी, यही सबसे बड़ा रीजन है जी, क्योंकि जैसे 200 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक पीडियाट्रिशियन है, इनसे काम नहीं चलता। अगर हम 200 बेड चलाने हैं, उसमें इमरजेंसी भी चलानी है, वार्ड भी चलाने हैं, ओपीडी भी चलानी है, तो एक स्पेशलिटी के हमें 7 डॉक्टर चाहिए सभी तरह के। गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए, पीडियाट्रिशियन भी चाहिए, सर्जन भी चाहिए। और जबकि यहाँ पे इन सारा काम एक डॉक्टर कर रहा है, जो ओवरबर्डन है, वीआईपी ड्यूटीज भी करनी पड़ती है और उनके पास ना अपने लिए टाइम है ना अपने बच्चों के लिए टाइम है। और वर्किंग कंडीशन पूरा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे डॉक्टर कम आते हैं, सिर्फ सैलरी ये कारण नहीं है।